आरोप लगाए हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज विक्रम ठाकुर जी जो पिछली सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिमला में कही है, जो खास तौर पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जो विमल नेगी की मौत हुई, उसमें सबको दुख है, पूरे प्रदेश को भी। और उसको लेके जिस प्रकार की इंक्वायरीज, डबल इंक्वायरीज चल रही है, वो अपना काम आगे बढ़ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, विक्रम ठाकुर हो या विपक्ष के और नेता हो भाजपा के, इनकी सोच को लेके और इनके आरोप लगाने के तरीके को लेके इस बात की हैरानी है कि आप क्या दर्शाना चाहते। केवल गलत आंकड़े और गलत चीजों को पेश करके प्रदेश को भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करने का जो काम लगातार विपक्ष कर रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का काम है सही तरीके से फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना और जनता के बीच उस बात को उठाना, वो उनका अधिकार है। लेकिन दुख तब होता है जब आप उसको तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से लोगों के सामने मीडिया के जरिए चीजों को पेश करते हैं, तो उसका बहुत नुकसान होता है। ये होना नहीं चाहिए। विक्रम ठाकुर जी ने भी आज वही किया। अब पहली बात मेरा उनसे, इसको आप उस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से उस बात से जोड़ के देख रहे हैं। इन सारी चीजों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा का सत्र धर्मशाला में था, बड़ा अच्छा जवाब हर चीज का, ये लोग सामने बैठे थे, सब चीज का जवाब दिया था। और उस वक्त ये बोल नहीं पाए थे क्योंकि इनके सारे जो ये फैक्ट्स रख रहे हैं लोगों के सामने, वो गलत है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए और प्रदेश की जनता की जानकारी के लिए, कि एक सच्ची और साफ चीज सामने आनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट था, ये 32 किलोवाट का था। आप समझे कि एसी 32 किलोवाट, और ये लग गया रिकॉर्ड टाइम में, इसको इंस्टॉल किया गया। इसकी जो लागत थी वो 218 करोड़ रुपए में आई। अब आया सवाल कि इस पे लागत कितनी आई। 184 करोड़ रुपया इसमें लागत आई। और इसके बाद क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में देश के अंदर पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंडीशन रखी गई कि 8 साल तक इस प्रोजेक्ट को चलाने का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 8 साल के लिए है। उसका कॉस्ट इसमें जुड़ पाएगा, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। आप बताएं इसमें कहां नुकसान हुआ, किस तरह से इसमें नुकसान हुआ। ये तो उल्टा ऐसा एग्रीमेंट है जहां आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और बहुत सारी बातें विक्रम ठाकुर जी ने की कि इसका जो डीपीआर बनाया गया वो जो है नॉमिनेशन बेस पे हुआ। मैं समझता हूं कि जो खुद मिनिस्टर रहे हो, उनको प्रेस में आने से पहले कुछ होमवर्क करना चाहिए था। इसका जो डीपीआर बनाया गया वो एक सेमी गवर्नमेंट है, संस्था है, और वो सभी बड़े बड़े जितने हमारे पीएसयूज हैं उनके लिए काम करता है। वो कोई प्राइवेट आदमी तो है नहीं। डीपीआर बनाई उसी से पावर कॉर्पोरेशन ने भी बनवाई, जिसका नाम है GERMI, ग्रेमी है। ये गुजरात गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है। उन्होंने इसकी डीपीआर तैयार की। तो इसमें कहा प्रॉब्लम है। केवल आप लोगों को भ्रमित करने के, सत्ता से बाहर हुए, वो सहन नहीं हो रहा विपक्ष में बैठना, सरकार को बदनाम करना, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना या घिरने का काम आप 1 वर्ष पहले भी कर चुके। वो फेल हुआ है जनता के सहयोग से। जनता हिमाचल प्रदेश की किसी तरह से भी इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करती, जो पेवरली झूठ पे हो, फ्रेब पे हो, या चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास से हो। मैं समझता हूं कि भाजपा के अंदर वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है वो शरेआम सड़कों में दिख रही है, और अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए हर आदमी जो है सरकार पे गलत आरोप लगा रहा है। ये सारे जितने भी आंकड़े विक्रम जी ने रखे हैं, ये टोटल गलत है। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट ना गुजरात में हुआ। उन्होंने जिक्र किया कि गुजरात में कोई प्रोजेक्ट जो है 164 करोड़ में बना। हाँ, ये बिल्कुल गलत आंकड़े। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछें, उसके पेपर ले करें हमारे सामने। हमने जो मुख्यमंत्री जी ने इसका जो पूरा जवाब विधानसभा के अंदर दिया था कि जो गुजरात वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति थी, मैं आपको बताता हूं। हमारा प्रोजेक्ट की क्षमता 32 किलोवाट थी, गुजरात की क्षमता 35 किलोवाट है, और वो कहीं नहीं लगा है। उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप आंकड़ों के साथ देख सकते हैं। 214 करोड़ रुपए का है,
214 करोड़ रुपए का। आप गलत बयानबाजी करते हो और फिर कहते हो कि ये फर्क है, और ये प्रोजेक्ट आज तक लगा नहीं है, ये केवल कागजों में है। और हमारा प्रोजेक्ट लग के कमीशन होके बिजली पैदा कर रहा है, और वो बिजली प्रोजेक्ट जो हम निकल रही है फेको वाला से, वो हमने जो है बिजली बोर्ड को दी, और उसका टैरिफ को लेके जो हमने टैरिफ किया था 3 रुपये 71 पैसे पर यूनिट, लेकिन वो रेगुलेटरी कमीशन के पास अभी वो मामला चला हुआ है। तो आप ऐसी भ्रमित बयानबाजी करके जिसमें फैक्ट्स नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट्स है आप पेपर ले करें कि कहां पर लगा गुजरात में, केवल कागजों में लगा, वो भी 214 करोड़ की है उसकी भी डीपीआर। और उनकी जो एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे ख्याल में वो भी इसको सुनेंगे, हमारा जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन 8 साल का, और गुजरात का जो रखा है वो 5 साल का। ये फर्क देखिए, केवल 5 साल का रखा। हमारा जो कंडीशन है 21 लाख यूनिट का, गुजरात का कोई कंडीशन नहीं, जितनी बिजली बने उतनी बने। भैया हमने तो उल्टा उसको ऐसे फंसाया है कि अधिकतर हिमाचल में 15-16 लाख से ऊपर बन नहीं सकती है। अगर उसको 21 लाख यूनिट बनाना है तो उसको अपने डीसी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ाए अपनी कॉस्ट पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है 6,61,00,000 यूनिट बिजली हमको चाहिए। वो बादल है, वो बिजली है, आसमान में ऊर्जा बन रही है नहीं बन रही, हमारा कोई कंसर्न नहीं। आप नहीं बनाते हैं 3 रुपये 71 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पेनल्टी पे करें, अदरवाइज आप अपना डीसी को बढ़ाना चाहते हैं और यूनिट लगाए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जितने भी आरोप आज जो लगाए जा रहे हैं बार बार, जिस तरह का प्रयास विमल नेगी जी की जो घटना हुई, उनकी दुखद मौत हुई, उसको लेके भाजपा हिमाचल प्रदेश जो राजनीति करना चाह रही है झूठ के दम पे, मैं समझता हूं ये अपने आप में किसी पार्टी का, विपक्ष का एक दिवालियापन दर्शाता है, और लीडरशिप की एक सोच को दर्शाता है कि आप गुमराह करके किसी की मौत को आप ये आधार बना के राजनीतिक रोटियां सेकोगे। उस परिवार के प्रति आपकी संवेदना कुछ नहीं है। आपकी तो ये है कि किसी तरह ये सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, ये मुद्दा बन जाए, सरकार गिराई जाए। बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता जो खुद सरकार में रहे, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस तरह से इस घटना को देखते हैं। इसको अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए विमल नेगी जी के परिवार को यूज किया जा रहा है, जबकि एक निष्पक्ष जांच दो एजेंसियों द्वारा हो रही है। आपको अपनी पुलिस पे, अपनी एजेंसीज पे विश्वास नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, केवल इसलिए कि आपको ये एक राजनीति के लिए एक मुद्दा नजर आता है। झूठे आरोपों से लोगों को गुमराह करके हम डंके की चोट पे कहते हैं जो हमने आज कहा है, इसका जवाब दे दे जयराम जी और ये जो अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे पूर्व में। आप गलत बयानबाजी करके भ्रमित करना चाह रहे हैं। हमारे पास हर चीज का जवाब है, हर चीज का फैक्ट्स है। ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड तोड़ समय में पूरा किया गया, प्रोडक्शन में है, और साथ में इसमें जो कंडीशंस थी 8 साल की इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन की, वो अपने आप में उपलब्धि है। या 6,61,00,000 यूनिट्स की कंडीशन, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। किसी का आपको कहीं भी मिल जाए, विक्रम ठाकुर जी और जयराम जी को मेरा ये चैलेंज है कि किसी भी स्टेट से ले आओ कोई भी एग्रीमेंट, अगर इस तरह की 2 कंडीशन आपको मिल जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि आपके आरोप में दम है। केवल झूठ को बेचने का जो काम। इसके अलावा आप समझे कि विक्रम ठाकुर जी तो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, मैं उनके समय का भी आपको बताता हूं, उनसे भी कुछ प्रश्न पूछता हूं कि आप जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो किस तरह के आपके टाइम में काम हुए। ये मेरा प्रश्न है उनसे, मेरी आपसे भी गुजारिश कि उनसे जरूर पूछें इसका जवाब। जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो हिमाचल प्रदेश के हितों को किस तरह से आप लोगों ने आघात किया। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया जिनको 400 से 600 बीघा जमीन इंडस्ट्री के नाम पे दी गई। किस रेट पे? 1 रुपए स्क्वायर मीटर, वो भी नाम मात्र के लिए कि मुफ्त वर्ड नहीं लग सकता था। 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से विक्रम जी के टाइम में कई लोगों को ये जो है बड़ी बड़ी जमीनें इंडस्ट्री के नाम पे दी गई। यह आपने प्रदेश का हित बेचा और उनके साथ एग्रीमेंट किए कि 3 रुपए यूनिट बिजली भी देंगे। हम खरीद रहे हैं बिजली सीजन में 6 रुपए 7 रुपए यूनिट, और आप अपने मित्रों को जो आपके चाहने वाले थे, ये जो भी लोग थे, 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे उनका, 1 रुपए स्क्वायर मीटर उनको सैकड़ों भी जमीनें देगी। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है।
इस पे सरकार निश्चित तौर पे इंक्वायरी कराएगी और विजिलेंस को भी देगी कि ये क्यों हुआ था, ये कौन लोग थे जिनको हमारे और आपके हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित पूरी तरह से पिछली सरकार ने बेच दिए। आप समझे, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीनें 1 रुपए स्क्वायर मीटर, 3 रुपए बिजली। आज हम खरीद रहे 7 रुपए, 3 रुपए बिजली देंगे। ये बहुत बड़े प्रश्न है कि आपके सरकार के समय ये सारे जो जिस तरह के एग्रीमेंट्स आप लोगों ने किए इंडस्ट्री में, मैंने आपको बता दिया। ये विक्रम जी से मेरा सवाल था कि इस पे सरकार अभी पूरी जानकारी जुटा रही, कैसे कितने लोग थे, कितने लोगों को ये इस तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों को लुटाया गया। उसी प्रकार से आज क्यों नौबत आई, आप 4 बिजली प्रोजेक्टों को हमें वापस लेना पड़ रहा है। सरकार ने बोला है, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश के हित के लोगों के जो हित है हिमाचल प्रदेश के, उसके लिए लड़ूंगा, चाहे वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन जयराम जी की तरह प्रदेश हित को नहीं बेचेंगे। जिस प्रकार उन्होंने बिजली प्रोजेक्ट केवल मात्र 14% पे साइन करवाया, जबकि हमारी नीति थी हाइडल पावर की 12% फ्री पावर, 18% फ्री पावर, 30% फ्री पावर, और 40 साल के बाद वो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को वापस आने चाहिए। लेकिन आप देखिए, खुलेआम बोल रहे हैं हम, शरेआम, कि जयराम जी के टाइम के एग्रीमेंट लीजिए, चाहे वैसे एसजेवीएनएल के साथ हुए या दूसरी कॉर्पोरेशन के साथ हुए, आपने पूरी तरह हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचा। वो लड़ाई हमने लड़ी, उसमें लड़ाई चल रही है। आज उन्होंने क्लेम किया कि 3290 करोड़ रुपया हमारा खर्च आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इन 4 प्रोजेक्टों को वापस लेंगे, ये प्रदेश हित में ये अग्रीमेंट नहीं हुए हैं, हम इसको प्रदेश हित में वापस लेके खुद इन प्रोजेक्टों को बनाएंगे। तो ये लोग जिन्होंने प्रदेश को बेच दिया अपने टाइम, वो सवाल कर रहे हैं आज, कौन से अधिकार के साथ ये पूछ रहे, उस गवर्नमेंट से और उस मुख्यमंत्री जी से जिसने पहले दिन से अपना मिशन बनाया कि हम चीजों को बदलेंगे, सुधार करेंगे प्रदेश के लिए हित में और प्रदेश के लोगों के हित में। बड़े फैसले हुए 3 बजट। तो मैं समझता हूं ये भ्रमित करने वाली, झूठ पे आधारित राजनीति ज्यादा दिन भाजपा की चलने वाली नहीं। चौहान साहब, सवाल ये है कि 2 फॉर्च्यूनर 4 इनोवा गाड़ी जो है वो ये आरोप लगाया उन्होंने अधिकारियों और नेताओं को दी गई, क्या ये झूठ है? थोड़ा इसके बारे में नहीं, देखिए ये बिल्कुल जो बेसिक बड़े बातें थी इस प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया किसके मेरिट्स क्या थे, उनकी सारी बातें बेबुनियादी साबित हुई। ये कोई, अब बताइए आप, ये कोई आरोप है किसको दिया, हमें क्या पता किसने फॉर्च्यूनर ली, वो बता देना। जब वो बताते हैं तो आप क्यों नहीं पूछते उनसे? वो आपको रोकता है उनसे कि नाम बताओ? बताना चाहिए उनको, केवल भ्रमित करके फेंकते उनको। जब उनको इतनी जानकारी है तो उस फॉर्च्यूनर का लेने वाले का नाम बता दे, उस देने वाले का नाम बता दे। ये केवल मात्र, ये लोग बेचैन हो गए। 5 साल बहुत ऐश किए ना, प्रदेश हित में तो काम किया नहीं, अपने मजे पूरे किए। आज वो 2 साल के समय में बौखलाहट है कि सत्ता क्या चीज थी, विपक्ष में बैठना कितना मुश्किल है, ये उसका उदाहरण है। मैंने आपको बड़ी चीजें बताई। मेरा आपसे भी, मीडिया के दोस्तों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो प्रदेश हित में बड़ी बातें होती है वो उठानी चाहिए। मैंने बताया कि उनसे पूछो कि क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है कहीं देश के अंदर जिसमें 8 साल का एग्रीमेंट हो और जिसमें 21 लाख यूनिट बिजली लेनी है हर हालत में, या आप पेनल्टी 3 रुपए 71 पैसे पर यूनिट लेनी है। ये 3 बातें आप उनसे पूछ लो। मैं यहीं बैठा हूं कल, आप उनसे पहले पूछ लो कि आपकी सारी बुनियादी जो जितने भी आरोप आपने लगाए ये सारे गलत थे। और उल्टा आपसे पूछा गया कि जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे इन चीजों का जवाब दें कि क्या आपने 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारी अरबों रुपए की जमीनें दी कि नहीं दी, बिगो 600 बीघे तक। क्या आपने 3 रुपए यूनिट बिजली का उनसे कंप्रोमाइज किया कि नहीं किया? हमको क्या मिला? आपने तो हमारी संपदा लुटा दी। इसका जवाब आप विक्रम जी से जरूर मांगे। विजिलेंस जांच की जो आप बात कर रहे हैं, कब तक शुरू कर देंगे? हम इसके पूरे आंकड़े जुटाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे। हमने अभी बिजली पावर प्रोजेक्ट्स में लड़ाई लड़ी, आप लोगों के सामने है। उनका क्या हुआ? वापिस आ रहे प्रोजेक्ट्स आए। तो कहने का मतलब है कि हम तो सात मंशा से प्रदेश हित में काम करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं। डर उनको है जिन्होंने कुछ किया नहीं है 5 साल, झूठे आरोप लगा के सरकार को कमजोर करने का और मुख्यमंत्री जी को कमजोर करने की जो साजिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग इनको अच्छी तरह समझते हैं। शॉन्ग टर्म को लेकर उन्होंने कहा कि 1724 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मैं उनकी किसी भी चीज का इससे ज्यादा जवाब देना नहीं चाहता। जो मैंने उनसे सवाल किए पहले ये उसका जवाब दे, उसके बाद मैं आगे की बात करूं, क्योंकि उनकी सारी बातें बेबुनियादी और झूठी है। सर, विमल ने ये मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है, क्या निकल कर आया सर अभी तक? देखिए, वो सरकार एक बंद लिफाफे में, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे जिनको ये सौंपी गई थी, उन्होंने कल वो अपनी
जितने भी पन्ने की रिपोर्ट है उन्होंने कंसर्न जो सेक्रेटरी थे उनको सौंप। उस रिपोर्ट के अंदर क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बता सकता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सब चाहते हैं कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हमने पहले दिन से की। जब ये दुर्घटना हुई उससे पहले जब वो मिसिंग थे, उनके परिवारजन और उनकी धर्मपत्नी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी किया, उस दिन भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बोला कि हमें इस काम को प्राथमिकता पे और प्रायोरिटी के हिसाब से उनको ढूंढना है, पर अनफॉर्चुनेटली 2-3 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद जो भी परिस्थितियां थी, उन परिवार की जो भी मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, और मैं समझता हूँ 10 मिनट में हमने वो सारे अधिकारी अपनी पोस्टों से हटा दी। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदली, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए जिनकी मंशा राजनीतिक थी, वो वहां पहुंचे भी। हमारी भी संवेदना थी, सरकार की भी थी, माननीय मुख्यमंत्री की भी थी, क्यों ना हो, किसी की मौत हुई है, हमारे लिए वो बड़ा संवेदनशील मामला आज भी। तो हमने उसके बाद शाम को बोला कि ये अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, बिना समय गंवाए FIR दर्ज हुई, SIT बनाई, और एक आप समझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को इसका इंक्वायरी का जिम्मा सौंपा। तो हम तो साफ चाहते हैं कि इसमें साफ सुथरी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही, और लोगों के सामने आनी चाहिए। कोई किसी को ना बचाना चाह रहा है, ना बचाने का कोई मतलब है। हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि विमल नेगी जी की डेथ का जो भी कारण है, जो भी परिस्थितियां हैं, वो सामने आनी चाहिए, और लगातार उसमें इंक्वायरी चल रही है। जिनको ये शंका है वो राजनीतिक दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि जिसमें आप अपनी पुलिस पे भी विश्वास नहीं है, अपने अधिकारियों पे भी विश्वास नहीं है। रीजन क्या है, कारण क्या है, कौन किसको बचा रहा है? कोई नहीं बचा रहा। हम तो सब चाह रहे हैं कि वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मौत को लेके भाजपा पूरी तरह से, ना कोई किसी की उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना, ना ही उस विमल नेगी जी के बारे में किसी की कोई संवेदना। ये तो केवल राजनीतिक दृष्टि से अपनी राजनीतिक क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य। पर चंद्रेश चौहान जी, जो विमल नेगी के परिजन है वो CBI इंक्वायरी इसमें चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भी CBI इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने प्रश्न किया 3 दिन पहले, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा मुझे किसी इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम। बड़े दुख इस बात का है कि बार बार भाजपा के लोग उन परिवार वालों को अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अगर वो परिवार वाले नहीं चाहेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने बोला मैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए ओपन। लेकिन भाजपा क्यों? भाजपा का क्या मतलब? हमें अपनी पुलिस पे भी विश्वास है, अपने ऑफिसर्स पे भी विश्वास है। और एक दूसरी बात, इसमें इंक्वायरी के बाद ही चीजें आएगी ना, इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। CBI पहले भी आई थी, एक गुड़िया कांड हुआ था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उस वक्त भी CBI के लिए केस दिया गया। आज तक उस केस में अभी तक उसके शंकाएं हैं लोगों के मन में। क्या कर दिया CBI? हमारे लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है क्या, या हम किसी को बचाना चाह रहे हैं? ये सारी चीजें लोगों को भ्रमित करना अपने स्वार्थों के लिए, इतनी राजनीति में इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। सर, हिमाचल में जो प्रोजेक्ट्स हैं हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। अब 4 प्रोजेक्ट आपने कहा कि वापसी ले रही है सरकार। केंद्र की तरफ से भी आज छपी हुई है खबर कि 3200 करोड़ के आसपास पैसे मांग रहा है केंद्र। तो इसमें अब क्या आगे रहने वाला है? देखिए, ये क्यों उठा मामला, आप उस चीज को नहीं टच करते। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन बोला था वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की बात, वो पानी के लेके राइट्स की बात हुई हिमाचल, वो प्रोजेक्टों में जो सरेंडर किया जयराम सरकार ने, उसमें लोगों के राइट्स की बात हो। मैं सारी लड़ाई प्रदेश के लोगों की लड़ूंगा। ये उसी का परिणाम है। किसी में दम नहीं है कि आज इनसे पैसे प्रोजेक्ट वापस ले। ये केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे मजबूत इरादे हैं कि जो इन इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को और PSUs को ये बोल के कि तुम छोड़िए, हम खुद करेंगे। इसमें हमारे प्रदेश के लोगों का हित है, हमारे अधिकार है। आप बताओ इसको कैसे जस्टिफाई करो? जब हम हमारी नीति 12, 18 और 30% फ्री पावर की थी, 40 साल के बाद वो पावर प्रोजेक्ट वापिस आने थे, तो नीति तो आपने बदली। क्यों बदली? हमने अपने लोगों के लिए लड़े। जो भी होगा इसमें हम लोग अपनी तरफ से भी उठाएंगे। उनकी कोई न्यूट्रल एजेंसी बैठेगी, वो इसको एनालाइज करेगी कि वास्तविकता में वहां कितना खर्चा हुआ है। और गवर्नमेंट ने बोल दिया, लिख के दिया है भारत सरकार को कि हम इनको टेक ओवर करने को तैयार है। जो एक्चुअल खर्चा वहां होगा वी विल पे। हम इन प्रोजेक्टों को खुद बनाएंगे। ये प्रदेश के फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारी संपदा, हमारा पानी है, उसको ऐसे लुटाया जयराम जी ने
हम नहीं लूटने देंगे। धन्यवाद।